Let us start the chapter Keeping It from Herald. आप लोग सब जो मतलब जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं नॉर्मली आप लोग जो बच्चे होते हो आप लोग 13-14 ईयर्स के होते हो 13-14 मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द 14 रेंज. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू मतलब इस चैप्टर के बड़े सारे थीम्स हैं, 2 और 3. एक तो ये कि मैंने खुद जो पर्सनली आई फेल्ट दैट जो पढ़ने वाला बच्चा होता है जरूरी नहीं है दैट द चाइल्ड हैज टू बी ओनली स्टूडियस बिकॉज ही इज स्टडिंग. दैट डजंट मीन कि उसके पास और कोई मतलब ही डजंट हैव एनी अदर हॉबी. एंड सेकेंडली ये जो चैप्टर है दिस इज ऑल्सो अबाउट पेरेंट्स जो हैं कई बार बच्चों से ऐसी चीजें छुपा लेते हैं. दैट इज बिकॉज दे फील दैट बच्चों को ये चीज नहीं बतानी चाहिए सिंस द चाइल्ड इज टू यंग. अभी उसको समझ नहीं आएगा. सेकंड दूसरी बात यह है कि हम कई बार कुछ प्रोफेशंस को बुरा समझते हैं. वी फील दैट सम ऑफ द प्रोफेशंस आर नॉट गुड. बट जैसे हम कहते हैं काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. नो वर्क इज स्मॉल और बिग. इट डिपेंड्स कि आप उसके अंदर हाउ मच यू आर सक्सेसफुल. कहने के लिए जावेद हबीब द वेरी फेमस हेयर स्टाइलिस्ट इज अ करोड़पति. लेकिन वैसे हम लोग कहते हैं कि नाई की दुकान नहीं चलानी चाहिए. मतलब इन आर ट्रेडिशन हम नाई को वी डोंट कंसिडर गुड नाई वाला प्रोफेशन. लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट कमाता तो बहुत है. नीता अंबानी का जो पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है ही शी अर्न्स 50,000 पर पर सेशन. मतलब वो एक बार साड़ी पहनाने के 50,000 रुपये लेती है. तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. आप उस काम को कितनी डिग्निटी देने वाले हो दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो दीज आर द थ्री थीम्स. एक वी नॉर्मली हम जो इसमें है एक थीम है कि हमें लगता है जो एंड इनफैक्ट आई विल मैं पर्सनली अपने लिए बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी ना से 6, 7, 8 नॉट नाइन्थ में नहीं थी उस वक्त में माय मॉम यूज टू से कि तुम एक इंटेलिजेंट गर्ल हो. मतलब टॉपर्स. सच में थी भाई. झूठ नहीं बोल रही. डोंट थिंक कि मैम तो फेंक रहे हैं. तो नॉट एट ऑल मैं थी. तो माय मॉम यूज टू से तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चे हो तो तुम्हें जो है ना बैक बेंचर से बात नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट टॉक टू द बैक बेंचर्स. यू शुड नॉट शेयर योर नोटबुक विद बैक बेंचर्स. आपको पता है मतलब क्लास के अंदर शी वुड नॉट अलाउ मी दैट आई शुड स्पीक टू एनी वन. आप टॉपर हो तो आप टॉपर से बात करो. अब टॉपर की जरूरत थोड़ी है कि टॉपर मेरे से बात करे. मतलब वी ऑल वर देयर बट इट डजंट हैव ना. और इसीलिए आई नेवर हैड एनी फ्रेंड्स. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होते थे बिकॉज गर्ल्स में वी वर टू एंड बॉयज में थे. हमारे क्लास में बॉयज थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट थे. तो आई नेवर यूज टू स्पीक टू एनी वन बिकॉज इट वॉज टोल्ड माई मॉम. आपको पता है, मेरी जो रफ नोटबुक होती थी ना हमारे टाइम में, मुझे नहीं पता आप लोग रखते हो नहीं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स के अलावा एक रफ नोटबुक होती थी. इवन दैट वाज कवर्ड माइन. और मेरी मम्मा वाज वेरी पर्टिकुलर कि वो जो पीछे आप हम लोग लिख देते हैं ना आई शुड नॉट राइट एनीथिंग. मेरी रफ नोटबुक भी उतनी ही फेयर लगती थी जितनी मेरी फेयर नोटबुक होती थी. एंड शी वुड बी वेरी पर्टिकुलर दैट आई डोंट टॉक टू एनी बैक बेंचर्स. एक बार ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी. मतलब फ्रेंड नहीं क्लासमेट थी. शी नीडेड सम नोट्स. तो माय टीचर टोल्ड मी दैट रमा लिव्स योर हाउस. तो तुम उसको जो हो तुम उनके घर चले जाओ और वहां से तुम नोट्स ले लो. अब मैं टीचर की बात को मना नहीं कर सकती थी. आई कुडंट रिफ्यूज माई मॉम.
नो सॉरी माय टीचर। तो while coming to the मतलब स्कूल से आते हुए she came along with me and she was sitting। मैंने नोट निकाल के लिए। उस दिन जो मुझे मार पिटी थी ना घर पे, आप सोच नहीं सकते। तो कई बार हमारे दिमाग हमारे लिए ना मतलब वी मेक ऑल दीज काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना उसको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। वो हंसता नहीं है जोर जोर से, उसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो मतलब कि ही और शी इज ओनली बॉदर्ड अबाउट स्टडीज। सेकेंड, why parents hide things? That is because of our betterment। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Even it is not everything what your parents might be doing you may not be able to understand। कई situations ऐसे होती हैं। Third, as I said, this is all about no work is small or big। It depends on what dignity you give to that work। This chapter, the story is about a boy called Harold, जो super intelligent। He is super intelligent, and their parent and his parents are very proud of him because he was an exceptional boy। मतलब वो इतना क्लासी था, वो बिल्कुल अपने उनके घर में उनके नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा nobody was this much educated nor they were this much of classy। मतलब ही वॉज समथिंग डिफरेंट एंड एट एन एज व्हेन बच्चे खेलने कूदने में होते थे ही यूज टू टेक पार्टिसिपेशन इन स्पेलथॉन्स, स्पेलिंग्स वगैरह। उनमें जो है ही यूज टू टेक पार्टिसिपेशन एंड इवन ही हैड गॉट मेनी प्राइजेस। तो उसके इस ब्रेन को देखकर मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसके जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी प्राउड, बट एट द सेम टाइम उनको लगता था कि देयर चाइल्ड इज ओनली ओनली एंड ओनली academically intelligent। what they thought, he was academically intelligent। मतलब वो पढ़ने में ही बहुत इंटेलिजेंट था बिकॉज वो और वो इतना तमीज वाला था, इतना डिसिप्लिन्ड था दैट ही वुड ग्रीट पीपल। वो ऐसा नहीं था जैसे लोग होते हैं आजकल तो। आई नो, इनफैक्ट टुडे ओनली आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि नाउ चिल्ड्रन डोंट हैव दैट। हम लोगों को तो यही सिखाया जाता कि व्हेन समवन इज देयर फर्स्ट ग्रीट। तो उसमें ही वो चीज थी, ही वुड ग्रीट एवरीवन विथ रेस्पेक्ट। एंड देन व्हेन ही हैज टू मूव, पैदल चलना हो तो भागता नहीं था। मतलब उसके जो फुटस्टेप्स होते थे दे वर वेरी साइलेंट। एंड देन इवन पंखा बंद करना हो कुछ भी करना हो ही वॉज वेरी, अपनी बुक्स को प्रॉपर रखेगा उसके बाद ही वुड गो फॉर द अदर वर्क। मैं ऐसा नहीं है कि चलो हो गया मेरा काम अब मेरा खेलने का टाइम है चलो छोड़ के भागते हैं। ही वॉज नॉट लाइक दैट। ऐसा बुक में लिखा, मैं नहीं बोल रही। तो ऐसा इतना मतलब कि परफेक्ट चाइल्ड, डिसिप्लिन, मॉरली अपराइट, ऐसा बच्चा, and the parents were very proud। According to Harold, his father was a commercial traveler। उसके जो फादर थे वो ट्रैवलर थे, वो कभी भी आते थे कभी भी नहीं आते थे। मतलब उनका आना जाने का कोई टाइम नहीं होता था। एंड दैट वाज व्हाट ही न्यू अबाउट हिज फादर। एंड ही वाज श्योर कि उसकी मदर उसके साथ में रहकर उसको पूरा गाइड करे। बट इन द रियल सेंस the father was a professional boxer, and in those days boxing was not considered as a dignified profession। उसको एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था सिंस उसमें मार धाड़ खून खराबा होता है। सो ही वॉज मतलब कि इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोफेशन, ऐसा मिस्टर मिसेस ब्रैम्बल को लगता था। नाउ मिसेस ब्रैम्बल वांटेड दैट हिज हस्बैंड शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोफेशन, लेकिन दूसरी ओर ही यूज टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। पैसा बहुत था एंड वो चाहते थे कि उनके बच्चे को वो हर चीज मिले।
he should get all those things which they did not get, जो हर parent का सपना होता. And that is why she just tolerated his profession. उस profession को वो tolerate करती थी. अब Mr. Bramble was supposed to play his last match, and then he was supposed to retire from this boxing and take an instructor job in some school. मतलब ये उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो जो है इस मैच के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा, एंड देन ही वुड वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर, जिससे कि उसके बच्चे को कभी भी ही वुड नॉट बी हिज सेल्फ एस्टीम वुड नॉट बी हर्ट. तो ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था, एंड दे वर नाउ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये हो जाए, इसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल. एक दिन क्या हुआ, अब मिस्टर ब्राम्बल जो थे, ही वॉज अ वेरी फेमस बॉक्सर, एंड इन द लोकल लैंग्वेज ही वॉज कॉल्ड एज यंग पॉर्की. पॉर्क होता ना वैसे, मतलब ही वॉज वेरी शार्प, और इसीलिए ही वॉज कॉल्ड लविंगली एज यंग पॉर्की. पेपर के सारे क्वेश्चंस भी हैं. तो एक दिन क्या होता है, हैरल्ड नहीं था, और मिस्टर ब्राम्बल एंड हैरल्ड के मामा जी अंदर आ. एंड उस वक्त में मिस्टर ब्राम्बल अपनी वाइफ को बताते हैं पर्सी को, दैट ही इज नॉट गोइंग टू फाइट दैट लास्ट मैच ऑल्सो, जो उन्होंने पहले सोचा हुआ था. अब उसकी जो वाइफ होती है, शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन, क्योंकि इस मैच में वो जीते या हारे, ही इज गोइंग टू गेट अ गुड मनी. वो जीतेगा तो भी मिलेगा, वो रनर अप होगा तो भी मिलेगा. एंड इसीलिए मिसेस ब्राम्बल नहीं चाहती थी कि वो इस मैच को छोड़ दे. लेकिन मिस्टर ब्राम्बल जो है, उनको उनके मामा जी ने उल्टी सीधी चीजें पट्टी पढ़ा दी होती हैं. ही हैड ब्रेन वॉश्ड हिम. उन्होंने कहा था कि इवन तुम हारो या जीतो, तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आएगा. योर नेम विल बी देयर इन द न्यूज़पेपर वेदर यू विन द मैच और यू लॉस द मैच. मैच मतलब कि जो मैच के न्यूज आते हैं. एंड तुम्हारा जो बेटा है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. अभी तक तो उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर्स छुपा रखे थे हैरल्ड से, लेकिन अब जब ये वाला मैच होगा, विच वॉज इन मतलब कि नेशनल लेवल का मैच है, तो इट विल बी देयर इन द न्यूज़पेपर. एंड जब वो न्यूज़पेपर में होगा, तो उस वक्त में योर सन विल फाइंड दैट यू आर यंग पॉर्की, और हो सकता है कि वो मर जाए. अब ये जो मतलब कि दैट इज व्हाई दे वर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर टू प्ले. हालांकि मिसेस ब्राम्बल चाहती थी ही शुड प्ले, लेकिन मिस्टर ब्राम्बल के दिमाग में ये आ गया था कि भाई मेरे बेटे को ये पता लग गया तो वो तो बेचारा शर्म के मारे मर जाएगा. While these conversations were taking place, आपस में जब वो तीनों बात कर रहे थे, दैट इज मिस्टर ब्राम्बल, मिसेस ब्राम्बल एंड जो उनके मामा जी थे, पर्सी, मेजर पर्सी स्ट्रोक, तभी वहां पर एक इंसान घुसकर आता है. बड़ा ही कॉमिकल रहता है यहाँ पर. वो जो इंसान है, ही इज जेरी फिशर. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में. जेरी फिशर वॉज द ट्रेनर फॉर मिस्टर ब्राम्बल, जो उनको ट्रेन कर रहा था, उनका कोच. एंड जेरी फिशर को जब ये पता लगता है कि लास्ट मिनट में मिस्टर ब्राम्बल ने खेलने से मना कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता, क्योंकि उसके लिए तो उसकी लाइफ है, उसने इतना कोच किया है, एंड इफ द प्लेयर इज नॉट गोइंग टू प्ले, तो उसके लिए तो दैट वाज अ लॉस. तो ही ट्राइज टू परसुएड मिस्टर ब्राम्बल, वो मिस्टर ब्राम्बल को परसुएड करने की कोशिश करता है. At last, when Mr. Bramble and Major Percy, when they don't agree, जब वो नहीं मानते हैं, मैं there is a very funny kind of things. मतलब वो लोग जो है टेबल के चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसा, तभी जो है वो he gives a मतलब वो धमकी देता है कि he will tell this secret to Mr. मेरा हैरल्ड. दो मिस्टर ब्राम्बल एंड पर्सी स्ट्रोक ट्राई टू स्टॉप हिम, लेकिन हैरल्ड को वो बता देता है इरिटेशन में. इन हिज इरिटेशन ही टेल्स दैट ही मतलब कि उसके जो फादर है, ही इज यंग पॉर्की.
and he is not any commercial traveler, and that he was lying to you. अब इस सिचुएशन में मिस्टर ब्रैम्बल, मिसेस ब्रैम्बल, पर्सी स्ट्रोक, दे ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि हैरल्ड जो है वो एकदम से गुस्सा हो जाएगा, दरवाजा बंद करेगा, रोएगा, पीटेगा, समथिंग लाइक दैट. बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, एकदम कंट्रास्ट. वो कहता पापा आप यंग पॉर्की हो एंड यू हैव नॉट टोल्ड मी टिल नाउ. मैं तो आपके ऊपर हमेशा बेट डालता था. आप जो मुझे जो पैसा देते हो एज अ पॉकेट मनी, आई हम लोगों की क्लास के अंदर वी यूज टू बेट ऑन द प्लेयर्स. प्लेयर्स पे बच्चे बेट करते हैं ना, ये प्लेयर जीतेगा, वो प्लेयर जीतेगा, और मैं हमेशा आपके ऊपर डालता था. एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्ले दिस मैच, अगर आप इस मैच को नहीं प्ले करोगे तो फिर तो मैं बेट हार जाऊंगा. और फिर वो और गुस्सा करता, कहता पापा मुझे सारे के सारे बच्चे चश्मिश तशमिश जो है मुझे चिढ़ाते थे बिकॉज आई एम वियरिंग अ बिग स्पेक्टिकल्स. अगर आपने मुझे पहले पता होता कि आप यंग पॉर्की हो तो आई वुड हैव फ्रॉन्टेड, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने खूब एंट लगा था कि देखो मैं तो यंग पॉर्की का बेटा हूं. ही यूज टू एडमायर यंग पॉर्की. उसको नहीं पता था यंग पॉर्की एक्चुअली इज फादर, लेकिन वो उसको बहुत एडमायर करता था. एंड अल्टीमेटली वो जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो प्रॉब्लम उनको लगता है दैट हिज फादर, मतलब कि उसको अगर पता लगेगा तो ही वुड बी डिप्रेस्ड, ही वुड बी वो बहुत दुखी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. हैरल्ड इज वेरी हैप्पी दैट हिज फादर इज यंग पॉर्की, एंड इवन दो हिज फादर इज बॉक्सर, स्टिल ही डजंट, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ही इज गुड इन एकेडमिक्स. एंड जेरी फिशर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि अब मिस्टर ब्रैम्बल खेलेंगे, बिकॉज अब तो हेरल्ड ने खुद कह दिया कि पापा आप खेलोगे. एंड देन ये सारी प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम पूरी हो जाती है तो वो फिर से बोलता है मम्मी प्लीज मेरे, उसका नाम क्या, राइम, मेरे राइम सुन लो, मेरी पोएम सुन लो. इट डजेंट इफेक्ट हिज ब्रेन. So that is a humorous chapter, keeping it from Harold. Keeping it मतलब यहाँ पर it means the truth that Mr. Bramble was a boxer. और हैरल्ड से ये बात छुपा के रखनी. And that was nothing. He was always already an admirer of his father. दूसरी बात, it doesn't affect him. So this is the chapter's summary, that is keeping it from Harold. You may have the character sketch from this chapter, that is Harold का Mr. Bill Bramble, कि वो एक प्रोफेशन बॉक्सर थे, वेरी स्किल्ड, एंड बट ही यूज टू थिंक दैट उसका जो प्रोफेशन है दैट माइट हर्ट हिज सन. सिमिलरली मिसेस ब्रैम्बल जो बहुत ही अच्छी मदर थी, he used to take care of her family very nicely. She was a truly loving mother, जैसे सबकी मदर्स होती है. Even though she was against the profession, still she wanted that her husband should earn good amount ताकि they are able to give a good, comfortable life to their child parent. So that is the summary of the chapter, keeping it from Harold. तो पेपर के अंदर आपके थीम भी आ सकता है. थीम इज नो वर्क इज स्मॉल और बिग. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. आप उस प्रोफेशन में हाउ यू गिव द डिग्निटी इज व्हाट यू आर. आप अपने आप को क्या कंसिडर करते हो, दैट इज. कोई भी प्रोफेशन हमेशा स्क्रैच में छोटा होता है. Secondly, there are circumstances when the parents may not be able to share the truth. That may be due to certain circumstances. तो उनको हमें गलत नहीं समझना चाहिए. एंड तीसरा जो मैं आपको अपना फेवरेट बता चुकी हूँ, दैट ऑल एकेडमिक स्कॉलर्स आर not that ki they are only academic scholars. They may be a good musician. They may be having good inclination towards sports and even other areas. वो हमें लगता है कि जो पढ़ाकू बच्चा होता है वो गाली नहीं देता, पढ़ाकू बच्चा जो होता है वो मतलब कि ऐसे वैसे वो नहीं करता, शोर नहीं मचाता, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं है. डिसिप्लिन इज वन एंड जॉय, फन लविंग इज वन. और फन लविंग होना बुरी बात नहीं होती.
right? So this is a summary. Now we are going to start the chapter along with NCERT. See, are all sports equally respected in the area where you live? As I said, that there are some sports which we may not, sports kya profession, like I just told you about the hairstylist, we don't respect them. But every sport, every profession requires hard work, dedication, right? So let us start with the story. I'll also be writing some of the important questions side by side, so you can just, मतलब जो पेपर में आते रहते. Ma, Mrs. Bramble looked up, beaming with a kind of amiable amiable fat headedness. मतलब एक बेवकूफों की तरह वो देख रही थी. जब उसके बच्चे ने बुलाया, मिसेस ब्राम्बल ने उसकी तरफ देखा. बीमिंग मतलब उसका मुंह चमक रहा था. शी वॉज सो प्राउड एक्चुअली. फैट हेडेडनेस इज फुलिशनेस, बट in another way it was a very innocent kind of love. A domestic creature, यहाँ पर जो domestic creature है, it is not something creature. यहाँ पर it means a homemaker. She was a homemaker. She used to stay back in home. She did not go for any job. Wrapped up in, what is the meaning of wrapped up in? Uh, Bill her husband and Harold her son. मतलब उसकी जो पूरी दुनिया थी, that was circumvented around her husband and family. उसकी पूरी दुनिया उसके हस्बैंड और उसके बच्चे ही थे. Her family was her world. उसकी फैमिली ही उसका वर्ल्ड. एट प्रेजेंट, अभी, द मोमेंट, ओनली द लैटर. लैटर मतलब यहाँ पर जो पहले होता है उनको हम फॉर्मर बोलते हैं, और जिसका जो भी चीज हम बाद में लिखते हैं उसको हम लैटर बोलते हैं. दे आर ऑपोजिट. तो अभी उनका बेटा उसके साथ में था. ही सैट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. टेबल के दूसरी तरफ बेटा था, बैठा था. हिज लिप्स ग्रेवली पर्स्ड and his eyes a little a trifle cloudy behind their spectacles. मतलब वो एकदम सीरियस होके बैठा हुआ था. हिज लाइफ, मतलब उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल, इट वॉज वेरी सीरियस. बच्चे जब सीरियसली पढ़ते हैं ना, वो. और उसके बड़े बड़े उसने चश्मे पहन रखे थे. Before him on the red tablecloth lay an open book. His powerful brain was plainly busy. His powerful brain was plainly busy. मतलब यहाँ पर even though it is alliteration, powerful brain, plainly, brain busy, powerful and plainly. It is alliteration. पेपर में आता है. Right now वो जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था. उसके सामने एक बुक रखी हुई थी. उसने बुक खोल रखा था और इस वक्त में उसका दिमाग उसी बुक में लगा हुआ था. His powerful brain मतलब the intelligent. यहाँ पर it is also powerful brain means he was too intelligent, and right now he was only engaged in his studies. अब उसकी मम्मी ने बोला, yes dearie, हाँ बेटा बोलो. Will you hear me? मम्मा आप मेरा सुनोगे? मतलब he was learning something, तो उसने कहा कि आप मेरी बात सुनोगे. Mrs. Bramble took the book. Yes, mother will hear you, precious. अब छोटे बच्चों के साथ नॉर्मली हम कैसे बात करते हैं? हम ऐसे ही तो बात करते हैं. हाँ बच्चा बोलो बेटा. तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद था. He did not like to have that cuddling. A slight frown
Marred with smoothness of Harold Brough, it jarred upon him the habit of his mother of referring herself in the third person as if she was addressing a baby instead of a young man of 10 who had taken the spelling and dictation prize last term on his head. अब उसको जो है गुस्सा आ रहा था कि उसकी जो मदर है उसको समझ नहीं आता है. अ स्लाइट फ्राउन, फ्राउन मतलब ही वॉज इरिटेटेड. मार्ड विद द स्मूथनेस मतलब उसकी जो ब्रो जो था इतना सुंदर था, उस पर तनाव आ रहा था. मतलब व्हेन ही वाज मेकिंग दैट फेस, इट jarred अपॉन हिम द हैबिट. उसको बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी उसको हमेशा, हाँ बच्चा मम्मा आपकी बात सुनेंगी, मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं बोल रही है, मम्मा आपकी बात सुनेंगी. और उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी. उसको ऐसा लगता था एज इफ ही इज बीइंग कॉल्ड लाइक अ मदर, लाइक अ बेबी. वो तो 10 साल का बच्चा था. एंड ही हैड टेकन 2 प्राइजेस, उसको 2 प्राइजेस मिल चुके थे. एंड उसकी मम्मा जो है उसको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं. यहाँ पे आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है. द क्वेश्चन कम्स. He cleared his throat, fixed his eyes upon the cut glass hanging off the chandelier. ऊपर शैंडियर लटका हुआ था, उसने अपने गले को ठीक किया, ऊपर की तरफ देखा. एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग अप द पोएम. Be good, sweet mate. That's a poem. With the toneless rapidity affected by youths of his age when reciting poetry. नॉर्मली हम पोएम को कैसे बोलते हैं? मतलब आजकल तो मुझे नहीं लगता कि पोएट्री के कोई कॉम्पिटिशन होते हैं. नॉर्मली व्हेन देयर इज पोएम, बच्चों को पढ़ना होता है तो वो कैसे पढ़ते हैं? जैसे आपको मैंने, अगर मैं आपको बोलती हूँ 7 एजेस पढ़ो तो आप कैसे पढ़ोगे? हाउ यू, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द men and women are players, mere players. है ना? यू विल नॉट रीड इट विद अ पॉज. आप उसको रुक कर समझ कर नहीं पढ़ोगे. यू वुड बी स्पीकिंग अप इन अ टोनलेस रैपिडिटी, मतलब फास्ट, विदाउट गिविंग एनी पॉज. मोनोटोनस, एक ही सुर में. यू डू स्टडी सो हार्ड डियरी, यू विल गिव योर सेल्फ अ हेडेक. Why don't you take a nice walk by the river for half an hour and come back nice and fresh? अब उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे सर में दर्द होगा. जाओ थोड़ी देर के लिए रिवर के, उनके घर के पास रिवर था, तो थोड़ा एक वॉक करके आओ, फिर थोड़ा फ्रेश हो जाना. द स्पेक्टिकल चाइल्ड कंसिडर द पॉइंट फॉर अ मोमेंट ग्रेवली. उसने अपनी मदर की इस बात को थोड़ा कंसिडर किया कि डज ही नीड अ ब्रेक. देन नॉडिंग, फिर उसने कहा अच्छा. He arranged his books in readiness for his return and went out. Readiness मतलब आते ही वो खोलकर पढ़ सकता है. उसने प्रॉपरली उसको जो है सारे बुक्स को जो है सहेज कर रखा. द फ्रंट डोर क्लोज विद अ डेकोरस सॉफ्टनेस. पेपर में भी आया, इसका मतलब क्या है? मीन्स ही क्लोज द डोर वेरी पोलाइटली. उसने जो डोर है उसको बहुत ही पोलाइट वे में बंद किया. ऐसा नहीं था कि तेज होता ना, तेज बैंग करते हुए गए. इट वॉज नॉट. वो उसकी मतलब कि दैट वॉज हिज इंटेलिजेंस, हिज डिसिप्लिन, हिज मॉरल अपराइट. It was a constant source of amazement to Mrs. Bramble that she should have brought such a prodigy as Harold in the world. मतलब उनको खुद को ही अमेजमेंट रहती थी कि मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया. Why? Because
In their family, nobody was as mannered as Harold was. Nobody was so devoted to studies ऐसे ही. Harold was so different from ordinary children. वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था. अब बाकी बच्चे कैसे होते हैं, नॉर्मली बच्चे कैसे होते हैं, 10 इयर्स का बच्चा कैसा होता है, शैतान होता है. 10 इयर्स का. द मीनिंग ऑफ प्रोडिजी हियर. टैलेंटेड, अद्भुत, वेरी स्पेशल, वेरी गिफ्टेड. He was so devoted to his books, such a model of behavior so altogether admirable. जैसे मैंने आपको बताया कि वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था, जैसे पेरेंट्स को लगता है बच्चे शोर मचाते हैं, इनडिसिप्लिन होते हैं. द ओनली ड्रॉबैक वॉज दैट हिज वेरी परफेक्शन. मतलब वो हर चीज में इतना परफेक्ट था that had made necessary a series of evasions and even deliberate falsehood. मतलब उसके परफेक्ट होने की वजह से उन्होंने कई चीजों को उससे छुपाया था, कई चीजों को हाइड किया था. एंड जानबूझकर, इवन डेलिबरेट फॉल्सहुड मतलब जानबूझकर उनको झूठ बोलना पड़ा था. दे हैड टू हाइड थिंग्स एंड दे हैड टू टेल लाइज on the part of herself and her husband, highly distasteful to both. मतलब दोनों ऐसा नहीं चाहते थे कि वो अपने बच्चों से कोई भी झूठ बोले. But it was because of Harold's perfect nature that they had to do this. They were lovers of truth, but they had realized that there are times when truth must be sacrificed. उनको ऐसा लगा कि झूठ बोलकर अगर वो कुछ चीजों को बचा सकते हैं तो दैट इज गुड. कई बार हम बोलते हैं ना कि झूठ से अगर किसी की जान बच जाती है तो दैट इज गुड. एट एनी कॉज द फैक्ट्स कंसर्निंग मिस्टर ब्राम्बल्स प्रोफेशन मस्ट बी केप्ट फ्रॉम हेरर. उनको लगा कि वो चीज उसको नहीं बतानी चाहिए बिकॉज ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. While he was a baby, it had not mattered so much. उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था. बट वेन ही बिगैन टू मूव अबाउट एंड टेक नोटिस, मतलब जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, एज ही ग्रीव अप, एज ही ग्रीव अप, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था और चीजों चीजों को समझने लगा था. टेक नोटिस मतलब चीजों को समझने लगा था. मिसेस ब्राम्बल सेड टू मिस्टर ब्राम्बल, बिल, वी मस्ट कीप इट फ्रॉम हैरोल्ड. A little later, when the child had begun to show signs of being about to become a model of goodness and intelligence, and had already taken 2 prizes at the Sunday school, the senior curate of the parish, meeting Mr. Bramble one morning, said nervously, "It was a delicate subject to broach. Ere Bramble, I think on the whole, it would be as well to keep it from Heron." Now, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, when he had grown and he had become a model of goodness and intelligence, मतलब he was morally very upright. मतलब वो बहुत मोरालिटी के साथ जीता था. और उसने जो है संडे स्कूल मीन चर्च में, संडे स्कूल इज चर्च के अंदर, when there used to be the competition, he had already won. तो वहां पर जो उस एरिया के, पैरिश मतलब उस एरिया के, उस जिला के, आप कह सकते हो अ पर्टिकुलर एरिया, वहां के जो सीनियर क्यूरेट थे उन्होंने मिस्टर ब्राम्बल को बुलाया एंड बहुत डरते डरते उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है बहुत इंटेलिजेंट है,
एंड दैट इज वाई यू नीड टू कीप दिस फ्रॉम, मतलब अपने बेटे से तो आपको थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा. Senior curate is the priest of the church, right? Senior curate is the priest, जो सबसे बड़ा priest होता है वो of that area. And parish का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना. पेरिश का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना. एंड पैरिश का मतलब होता है द डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अपना एक चर्च होता. पहले ऐसे ही होता था, डिस्ट्रिक्ट वाइज चर्चेज होते थे. अभी तो कहीं पर कुछ भी होता है, लेकिन देयर यूज्ड टू बी वन चर्च इन वन डिस्ट्रिक्ट. तो दैट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहां वो लोग रहते थे, वहां के जो प्रीस्ट थे, यानी कि जो चर्च के पादरी थे, ही सेड कि इट वाज अ डेलिकेट सब्जेक्ट टू ब्रोच. ब्रोच मतलब टू अप्रोच मिस्टर ब्रैम्बल. ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हेरल्ड से इन बातों को छुपा के रखना चाहिए. राइट? और कौन सी बात? दैट मिस्टर बिल ब्रैम्बल वॉज अ बॉक्सर. एंड only the other day, Mrs. Bramble's brother, Major Percy Stokes, dropping in for a cup of tea, had said, I hope you are keeping it from Harold. एक्चुअल में जो मिस्टर ब्राम्बल, मिसेस ब्राम्बल का जो ब्रदर था, ही वॉज टू, वो बहुत ही ज्यादा हर चीज के अंदर अपनी नाक घुसाता था. लेकिन उसने आके बोला, एटलीस्ट इट इज द लीस्ट यू कैन डू. भाई मेरे को लगता है कि तुम छुपा के रख रहे हो ना. एंड हैड गॉन ऑन टू मेक वन और टू रिमार्क्स अबाउट men of wrath, which, considering that his cheekbones were glistening with Mr. Bramble's buttered toast, were in poor taste. But Percy was like, enemy said he liked the sound of his own voice. पेपर का बड़ा ही important one है. This is the one. मतलब he used to criticize. वो काफी क्रिटिसाइज करता था, सरकास्टिक कॉमेंट. उसने कहा कि जो तुम्हारा प्रोफेशन है, मैन ऑफ रैथ. रैथ मतलब एंगर, मतलब तुम्हारे जैसा, क्योंकि उसमें आपको जो है इन योर बॉक्सिंग यू नीड एग्रेशन. मैन ऑफ रैथ मतलब एग्रेसिव. और उस जब वो बोल रहा था ना, जब वो चिढ़ा रहा था, जब वो क्रिटिसाइज कर रहा था, उसकी जो चेहरा था वो काफी खिला हुआ था. और जो उस वक्त में मिस्टर ब्रैम्बल जो है वो बटर टोस्ट खा रहे थे. तो इट वॉज कंप्लीटली कंट्रास्ट. बट पर्सी वॉज लाइक दैट. एनिमी सेड ही लाइक द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीन्स ही वॉज टू इरिटेटिंग. बहुत इरिटेटिंग था वो. सर्टनली ही वॉज वेरी परसुएसिव, लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी कि वो दूसरों को परसुएट करना, मनाना जानता था. मतलब दूसरों को अपनी बातों में उलझाना जानता था. Mr. Bramble had fallen in with the suggestion without demur in private life. He was the mildest and most obliging of men and always yielding to everyone. The very naming of Harold had caused a sacrifice on his part. पेपर का next question. आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब जो मिस्टर ब्रैम्बल थे, वैसे तो ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, लेकिन और वो, बट ही यूज टू कम इन द वर्ड्स ऑफ अदर्स इजीली. वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे. मतलब उनको ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं थी. जल्दी दूसरों की बातों में जो जैसा बोलता था वैसे करते थे. Otherwise, he was the mildest and most obliging of men and always yielded to everybody. मतलब personally, he was a very kind and helpful man. He was a kind and helpful man. किसी के लिए भी वो कभी भी हेल्प करते थे. मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा हेरल्ड जो है, वो जो नाम है, इवन वो नाम रखने में भी उन्होंने अपनी पर्सनल चॉइस को सैक्रिफाइस कर दिया था. मतलब वो तो हेरल्ड रखना नहीं चाहते थे,
लेकिन अपनी वाइफ के लिए उन्होंने अपने पर्सनल चॉइस को सैक्रिफाइस कर दिया था. When it was certain that he was about to become a father, मतलब जब हेरल्ड पैदा होने वाला था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, he had expressed a desire that the child should be named John, if a boy after Mr. John L. Sullivan, and girl Mary after Miss Mary Lawyer. जब वो पैदा होने वाला था, अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, आपके बैक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, कि वो क्या नाम रखना चाहते थे. तो ही हैड, मतलब कि प्लान, अगर बेटा होगा तो जॉन रखेंगे, बेटी होगी तो मैरी रखेंगे. एंड दिस जॉन एंड मैरी आर द अमेरिकन बॉक्सिंग लेजेंड जॉन, एंड मिस मैरी वाज अ म्यूजिक आर्टिस्ट. तो उनके नाम के ऊपर, जैसे हम लोग नाम रखते हैं, तो वी ऑलवेज कीप समथिंग. Nobody could help liking this excellent man, which made it, sorry, saying that Harold, but Mrs. Bramble saying that Harold was such sweet name. He had withdrawn his suggestions with utmost good humor. लेकिन जब मिसेस ब्राम्बल ने कहा कि हम अपने बेटे का नाम हैरल्ड रखेंगे, तो उन्होंने जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया. बहुत खुश होकर उन्होंने अपनी अपनी वाइफ के आगे अपनी जो इच्छा थी उसको त्याग दिया. He sacrificed his desire for the sake of his wife. Nobody could help liking this excellent man, which made it all greater pity that his walk in life was of such a nature that he had to simply kept it from Harold. मतलब ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं. Nobody could help liking this excellent man, मतलब बहुत ही अच्छा था, और उसके लिए सभी लोग बहुत सिंपैथेटिक होते थे, क्योंकि हिज वॉक इन लाइफ ऑफ सच अ नेचर, वॉक इन लाइफ मतलब उसका प्रोफेशन कुछ ऐसा था जिसे उसको अपने बेटे से छुपाना पड़ रहा. ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, दैट वॉज अ ट्रबल. और सारी प्रॉब्लम क्या थी कि वो एक बॉक्सर था. बिफोर द कमिंग ऑफ हैरल्ड, बिफोर द कमिंग ऑफ हैरल्ड मतलब हैरल्ड के पैदा होने से पहले, he had been proud of being a professional boxer. His ability to paste his fellow men in eye, which apparently meditating an attack on his stomach and vice versa, had filled him with that genial glow of self-satisfaction, which comes to philanthropists and other benefactors of species. मतलब जब वो अपने ओपोनेंट को पटक पटक कर मारता था, टू पेस्ट हिज फेलो मतलब उनको पटक कर जब वो मारता था, कभी सीधा उनके पेट पर घुसा, या उसके चेहरे पर हैड फिल्ड हिम विद दैट जीनियल ग्लो, मतलब एक रियल ग्लो होता था उसके चेहरे पे, एक चमक लाती थी, एक सेटिस्फैक्शन होता था जब वो इस तरीके से जीतता था. एंड इट हैज बीन compared with the philanthropists and other benefactors of the species, मतलब जो लोग दान पुण्य करते हैं ना, philanthropist होते हैं जो दान पुण्य करते हैं, those who donate. Benefactors means those who do good for others, जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं. जब किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. Even you have helped a small thing, आपको कितना अच्छा लगता है. तो उसके चेहरे पर वो satisfaction होता था. He used to be satisfied when he used to defeat his opponents. It had seemed It had seemed to him a thing on which to congratulate himself that of all London's teeming millions, there was not a man weighing 8 stone 4 whom he could not overcome in a 20 round contest. आपके नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन वो कहता है कि पूरे लंदन के अंदर, मतलब जब तक हेरल्ड नहीं हुआ था, ही वॉज सो फेमस, वो इतना फेमस था. It had seemed to him a
थिंग ऑन विच टू कंग्रेचुलेट, मतलब ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, टू कंग्रेचुलेट हिमसेल्फ मतलब ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि पूरे लंदन के अंदर उसके जैसा कोई भी इंसान नहीं था। दैट इज, ये जो 8 स्टोन 4 होता है, दिस इज एक्चुअली इंपीरियल 100 वेट। दिस इज इंपीरियल सॉरी 100 वेट। ये एक ब्रिटिश यूनिट होता है। ये 8 स्टोन 4 जो है, दिस इज द पाउंड्स, और इट इज इक्वल टू 112 पाउंड्स। नॉर्मली 1 पाउंड 400 ग्राम होता है। 1 पाउंड 400 ग्राम होता है। वो कहता है कोई भी इंसान जो 112 पाउंड का होना, जिसको उसने जो है डिफीट ना किया हो इन अ 20 राउंड कॉन्टेस्ट, जिसमें 20 राउंड होते हैं। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग। He was delighted to be the possessor of a left hook which had the approval of the newspapers. मतलब उसका जो न्यूज होता था, that used to be on the main pages of the newspapers. मतलब वो इतना फेमस था that his news used to be the headlines, and he could defeat anyone who was even 112 pounds, जिसको वो आसानी से पछाड़ सकता था। मतलब वो इतना प्रोफेशनल बॉक्सर था। एंड देन Harold came into his life and changed him into a furtive practitioner. Furtive मतलब furtive होता है छोरी छुपे, सीक्रेट, फ्यूगिटिव, फ्यूरिटिव ऑफ शेडी डीड्स। मतलब चेंज हिम इनटू द फ्यूटिव प्रैक्टिशनर ऑफ शेडी डीड्स, मतलब ऐसा लगा जैसे वो कोई गलत काम करता हो। शेडी डीड्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडी डीड्स? रॉन्ग डूइंग, गलत काम करना। मतलब उसके बेटे के आने के बाद जिस चीज की उसको इतना प्राउड था, वही चीज को अब वो चोरी छुपे करता है। Before, he had gone about the world with matchbox full of press notices, which he would extract with a pin and greet to casual acquaintance. Now he quailed at the sight of his name or print, so thoroughly had he become imbued with the necessity of keeping it from Harold. अब पहले वो, जब उसका नाम न्यूज़पेपर्स में आता था, तो ही यूज टू उन पन्नों को जो है वो स्पेसिफिकली उनको सेव करके रखता था। एंड ही वुड टेल टू एवरीवन, सबके सामने पढ़कर अपनी तारीफें करता था। देखो मेरे बारे में न्यूज़पेपर में क्या आया है, देखो मेरे बारे में क्या आया है। लेकिन अब इवन अपने नाम से भी, नाउ ही क्वेल्ड, क्वेल्ड मतलब शिवर्ड। अब वो कांपता था। इवन उसका नाम भी अगर किसी न्यूज़पेपर में होता था, अब वो जो है ही हैड बिकम सो इंस्पायर्ड, मतलब नाउ ही बिकम इम्ब्यूड विद द मतलब अब उसके अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि उसको अपने इस प्रोफेशन को अपने बेटे से छुपा के रखना है। ही हैड बिकम इम्ब्यूड मतलब ही हैड फेल्ट दैट नेसेसिटी, उसको ये फीलिंग आई। उसको ऐसा लगा दैट his profession should not be discussed with his son. So this is the first part. That is, we read that Harold was a perfect child. Now, what is the meaning of perfection? Perfection means intelligence, the way he used to speak, the way he used to address others, the way he used to be disciplined, अपनी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से रखना, and be engrossed in education, goodness. He had even got the prizes. तो जो उसके parents थे, they always felt that he was not like them, because उनके घर में nobody was this much intelligent. अभी पढ़ोगे आगे आप। और उसके इस perfection intelligence से उनको लगा that they should not reveal the secret that his father was a professional boxer, because that may hurt his sentiments. And this is because boxers were not considered as a very good profession at those times.
ऐसा उनको लगा था. बट व्हाट हैपेंड इज द एंटायर स्टोरी, राइट?